जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th में जो हम लोग राजीव प्रकाशन पढ़ रहे हैं, जिसमें न्यू प्रकाशन पढ़ रहे हैं हम लोग। आपको बता दें कि आज हम लोग जो है त्रिभुज कर रहे हैं। त्रिभुज में 6.1 कर चुके हैं। आप लोग पढ़ चुके हो, नहीं पढ़े हो तो फटाफट पहले 6.1 को देख लो, ठीक है। उसमें कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और बाकी इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे। आज जो है ना हम लोग समानुपातिकता प्रमेय यानी थेल्स की प्रमेय हम लोग पढ़ेंगे। थेल्स की प्रमेय के मुताबिक एक चीज़ समझना कि थेल्स की प्रमेय हम लोग समानुपातिकता का नियम कैसे पढ़ेंगे। सबसे पहली बात तो हम लोग पढ़ेंगे समानुपातिकता का नियम। देखो समानुपातिकता का नियम क्या है आपको बताते हैं। समानुपातिकता को तोड़ो समान अनुपातिकता, यानी इसको अगर हम लोग विच्छेद करें, संधि विच्छेद करें तो इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं, समान प्लस अनुपातिकता, यानी अनुपात कह रहे हैं हम, ठीक है। तो समान प्लस अनुपातिकता या अनुपात, जो समान अनुपात में हो उसे समानुपातिकता कहते हैं। जैसे आपको बता देते हैं कि इसको कैसे लेते हैं हम लोग। जैसे मान लो कि कोई हमारे पास एक ट्रायंगल दिया गया, ठीक, और इस ट्रायंगल के जो हमारे पास साइड है वो ए बी एंड सी है, और मान लो कि इसके 2 डिवाइड कर दिया हमने, डी और ई। अब इसमें हम लोग थेल्स, इसको हम लोग थेल्स प्रमेय भी कह सकते हैं। तो थेल्स प्रमेय कैसे लगाएंगे इस पर, सबसे पहले ए डी लिखेंगे हम लोग। तो ए डी बटे हम लोग क्या लिखेंगे, डी बी, और बराबर ए ई लिखेंगे, और बटे क्या लिखेंगे हम लोग, ई सी। तो ऐसे हम लोग थेल्स प्रमेय समानुपातिकता का नियम निकालते हैं। इसके अतिरिक्त कभी भी अगर हमारे पास समरूप में दे दिया जाए, समरूप में कैसे समझना, यूं ऐसे, जैसे मान लो कि त्रिभुज ए बी सी जो है समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक। अब ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर के क्या है, समरूप, समान समरूप है, ठीक है, समरूप। फिर आपके पास देखो 6.1 को जरूर देखो, जिससे कि आप लोगों के डाउट क्लियर हो जाए, इसलिए बार बार एक ही चीज़ दोहराएंगे हम। इसमें इसको हम लोग समानुपातिकता यानी समान अनुपात में कैसे तोड़ेंगे। समान अनुपात को थेल्स प्रमेय भी कहेंगे, ठीक है। हम लोग इसको कैसे तोड़ेंगे, तो ए बी के बटे में लिखेंगे हम लोग पी क्यू, और बी सी के बटे में लिखेंगे हम लोग क्यू आर, बी सी के बटे में लिखेंगे हम लोग क्यू आर, और ए सी के बटे में लिखेंगे पी आर, ए सी के बटे लिखेंगे हम लोग पी आर, ठीक। ऐसे हम लोग समानुपातिकता को तोड़ते हैं। क्लियर हुआ ना कि नहीं, क्लियर हुआ कि नहीं। अब एक चीज समझना, त्रिभुज में जैसे मान लो कि आपके पास इस प्रकार से है कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ऐसे करो, यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी समरूप है एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो ऐसे कंडीशन में देखो दो त्रिभुज हो तो दोनों त्रिभुजों में अगर समरूप हो तो उनकी जो भुजाओं का वर्ग है उसके क्षेत्रफलों के अनुपात के बराबर होता है। मतलब कैसे समझना, हम लोग कहेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ऐसे कंडीशन में इनकी भुजाओं का वर्ग मतलब ए बी का वर्ग बटे पी क्यू का वर्ग करोगे आप लोग, बराबर बी सी का वर्ग बटे क्यू आर का वर्ग करोगे आप लोग, बराबर ए सी का वर्ग बटे पी आर का वर्ग करोगे आप लोग। ये इसलिए बता दे रहे 6.3 पे आपका डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ऐसे हम लोग निकालेंगे। क्लियर, इज दैट क्लियर, आई होप। अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग जैसे हमारे पास पहला है बुक में, ठीक। देखो बुक लेके बैठी है, जिससे कि आप लोगों को मज़ा भी आए, क्वेश्चन में मैच हो जाए और आप लोग अच्छे से पढ़ सको, इसलिए बुक लेके जरूर बैठिए, जिससे कि आप लोगों के डाउट कुछ भी ना रहे। और हाँ, डाउट लेकर मत रहिएगा, डाउट को कमेंट सेक्शन में भेजिए, हम उसको क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे, करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, पहला क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार से है कि त्रिभुज ए बी सी, ठीक, त्रिभुज ए बी सी समरूप ई डी एफ, ये समरूप है त्रिभुज ई डी एफ,
समरूप त्रिभुज ए डी एफ, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, चलो बुक ही ले लेते हैं, ठीक है, जिससे कि दिक्कत ना हो। ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 7 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 7 सेंटीमीटर, डी एफ बराबर 15 सेंटीमीटर, डी एफ बराबर 15 सेंटीमीटर, और डी ई बराबर हमारे पास 12 सेंटीमीटर। त्रिभुजों की अन्य भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। इनका कहना है कि त्रिभुजों की अन्य भुजाओं की लंबाई आप लोग ज्ञात कीजिए। सबसे पहली बात तो हमारे पास क्या दिया गया है, सबसे पहली बात तो आप लोग यही लिखोगे कि हमारे पास दिया है, क्या दिया है, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ई डी एफ। समझना, इसमें ए बी, तो ए बी के बटे में हम लोग किस लिखेंगे, ई डी को लिखेंगे, बराबर बी सी के बटे में हम लोग डी एफ को लिखेंगे, बराबर ए सी के बटे में हम लोग ई एफ को लिखेंगे। आई होप इतना तो आपको क्लियर है, ठीक। हाँ, तो यहाँ पर हमारे पास देखो ए बी की जगह हमारे पास क्या है 5, तो 5 बटे ई डी हमारे पास क्या है 12, बराबर बी सी भाई साहब कहाँ पे हो आप, बी सी भाई साहब है नहीं हमारे पास, डी एफ 15 सेंटीमीटर, बराबर ए सी भाई साहब 7 सेंटीमीटर, और ई एफ भाई साहब कहाँ पर हो आप, तो ई एफ भाई साहब हमारे पास नहीं है, तो ई एफ भाई साहब को हम लोग ज्ञात कर लेंगे। क्लियर। अब यहाँ पर ई एफ और बी सी हम लोग ज्ञात करना चाहते हैं। सबसे पहली बात तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान रखना, इन दोनों को सॉल्व करते हैं सबसे पहली बात, फिर चाहे इन दोनों को सॉल्व कर लो, ठीक है, और चाहो तो आप लोग इन दोनों को सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो 5/12 बराबर BC/15, तो यहाँ पर आप लोग इसको गुणा में पहुँचा दो, तो BC बराबर 5 × 15/12, 3 से काटो, 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, 5 × 25/4, तो BC बराबर हमारे पास 25/4। चाहो तो आप लोग भाग दे सकते हो, किससे, 4 से, ठीक। तो 3 × 4 = 12, ठीक, 3 × 4 = 12 यानी 6 × 4 = 24, 6 × 4 = 24, बचा हमारे पास 1, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो 6.25 ये हमारे पास आंसर। अब हमारे पास ज्ञात हम लोग करेंगे, क्या ज्ञात करेंगे हम लोग ई एफ, तो 5/12 बराबर हमारे पास है 7/EF, तो इसे यहाँ पहुँचा दो, तो EF बराबर इसे यहाँ पहुँचा दो, तो 7 × 12/5, ठीक। तो EF बराबर 12 × 7 = 84/5, भाग दो, 5 एकम 5 बचा 3, 34, तो 5 × 6 = 30, बचा 4, 5 × 8 = 40, 16.8 सेंटीमीटर, भाग दे दो। अगर आपको भाग आप लोग नहीं दे सकते हो तो सिंपल 5/84 ऐसे कर सकते हो, और इसमें 4/25 ऐसे कर सकते हो, और अच्छे से भाग दे दो। दशमलव का भाग तो आप लोग कर लेते हो ना, कि ये भी नहीं कर पाते हो, अगर नहीं कर पाते हो तब भी कमेंट सेक्शन में कीजिए, हम आपको ग्रुप में जोड़ेंगे, वहाँ पर आपको डिटेल बताएंगे और भी, ठीक है, पर्सनल बताएंगे। दो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, और ए बी जो है 6.5 सेंटीमीटर, पी क्यू 10.4 सेंटीमीटर, पी क्यू 10.4 सेंटीमीटर, और त्रिभुज ए बी सी का परिमाप जो है हमारे पास, ठीक, ये हमारे पास 60 सेंटीमीटर। त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप ज्ञात कीजिए। त्रिभुज पी क्यू आर का जो परिमाप है वो इनका कहना है कि भाई साहब ज्ञात करो। तो सबसे पहली बात तो देखो,
इस कंडीशन में लगाते हैं, एरिया की तरह लगाते हैं। सबसे पहली बात तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी, परिमाप को हम लोग एस से लिख रहे हैं, सरफेस, ठीक। फिर हमारे पास त्रिभुज पी क्यू आर, तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, 3 इंटू भुजा। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, 3 इंटू भुजा। तो ऐसा लिखते हैं यहाँ पर ए बी बटे पी क्यू लिख रहे हैं हम, ए बी बटे पी क्यू है क्या हमारे पास, ए बी है पी क्यू है, चलो ठीक है। अब हमारे पास त्रिभुज ए बी सी का परिमाप क्या है, 60 है, तो लिखेंगे हम लोग 60 बटे, हम लोग लिखेंगे परिमाप जो है त्रिभुज पी क्यू आर का। तो परिमाप जो है त्रिभुज पी क्यू आर का हम लोग ज्ञात करना चाहते हैं। ए बी का मान हमारे पास क्या है, 6.5, 6.5, और पी क्यू का मान हमारे पास क्या है, 10.4, 10.4। दशमलव से दशमलव कैंसिल है, इसलिए कैंसिल है, दशमलव के बाद यहाँ पर एक अंक है, दशमलव के बाद इधर एक अंक है, तभी कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। इसे पहुँचा दो इसके गुणा में, इसे पहुँचा दो इसके गुणा में, तो 60 इंटू 104 बराबर 65 इंटू त्रिभुज पी क्यू आर। इसको इसके बटे में पहुँचा दो, तो हम लोग कहेंगे त्रिभुज पी क्यू आर बराबर 60 इंटू 104 बटे 65, 104 तो है, ठीक है। अब इसको काटो, 5 से काटो, 5 एकम 5, 12 पंचे 60 और 13 पंचे 65, 13 पंचे 65, 13 68, 93, 13 अट्ठे 104, 13 अट्ठे 104। तो यश त्रिभुज पी क्यू आर बराबर 12 इंटू 8, तो 12 अट्ठे 96, तो त्रिभुज पी क्यू आर 12 अट्ठे 96 सेंटीमीटर, जो कि हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली। तो हमारे पास फाइनली आंसर क्या हुआ, हमारे पास फाइनली आंसर हुआ हमारे पास 96, हाँ 96 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन नंबर तीसरे से पहले एक काम करते, इतने को रेस करते हैं हम, हाँ। क्वेश्चन नंबर हम लोग तीसरे को करते हैं। तीसरे में है त्रिभुज ए बी सी में बिंदु पी और क्यू क्रमशः भुजाओं सी ए और सी बी पर इस प्रकार स्थित है कि सी ए बराबर 16 सेंटीमीटर, सी पी बराबर 10 सेंटीमीटर और सी बी बराबर 30 सेंटीमीटर और सी क्यू बराबर 25 सेंटीमीटर। क्या पी क्यू और ए बी समांतर में है, इनका कहना ये है। सबसे पहली बात तो है क्वेश्चन नंबर तीसरे में हमारे पास क्या क्या दिया गया है, यही पहले लिख लेते हैं हम लोग, हाँ। क्या क्या हमारे पास दिया गया है, देखो जरा तीसरे में। तो तीसरे में लिखेंगे हम लोग कि हमारे पास सी ए बराबर 16 सेंटीमीटर, तो सी ए बराबर 16 सेंटीमीटर और सी पी बराबर 10 सेंटीमीटर, सी पी बराबर 10 सेंटीमीटर और सी बी बराबर 30 सेंटीमीटर, सी बी बराबर 30 सेंटीमीटर और सी क्यू बराबर 25 सेंटीमीटर, सी क्यू बराबर 25 सेंटीमीटर। क्या पी क्यू और ए बी ये समांतर है कि नहीं है, ये बताओ। और इनका कहना है कि त्रिभुज ए बी सी में एक त्रिभुज ए बी सी है, ये त्रिभुज है, त्रिभुज ए त्रिभुज बी यानी ए बी सी में पी क्यू क्रमशः सी ए, त्रिभुज ए बी सी में बिंदु पी और क्यू, सी ए और सी बी, सी ए सी बी, सी ए और सी बी मतलब यूं ऐसे, ठीक। तो सी ए में कौन है, सी ए में है हमारे पास पी, तो सी पी और ये हमारे पास क्यू इस प्रकार है कि स्थित है कि हमारे पास बाकी मान दे दिए गए। अब पी क्यू ए बी समांतर है कि नहीं है ये चेक करोगे। बाकी आप लोग ध्यान रखना कि पी क्यू ए बी के समांतर है, अगर चित्र के अकॉर्डिंग देखोगे तो ये समांतर है, चित्र अगर अकॉर्डिंग देखोगे तो समांतर है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज़ है तो हम लोग थेल्सपुर में लगाएंगे, समानुपातिकता का नियम लगाएंगे, ठीक। तो समानुपातिकता का नियम लगा देंगे यहाँ पर, तो हम लोग कहेंगे समानुपातिकता के नियम से, समानुपातिकता के नियम में हम लोग क्या करेंगे, ए पी बटे पी सी। तो ए पी बटे पी सी है क्या हमारे पास, तो एक काम करते हैं, ए पी कहीं नहीं है तो इसमें हम लोग ऐसे लगा सकते हैं। देखो हमारे पास सी ए है, तो सी ए
CA/CP कर सकते हैं, बराबर CB/CQ करेंगे हम लोग, CB/CQ। थेल्स पर में लगा दिया हमने यहाँ पर, ठीक। थेल्स थ्योरम। CA का मान हमारे पास क्या है 16, और CP का मान हमारे पास क्या है 10, और इधर CB का मान हमारे पास क्या है 30, और CQ का मान क्या हमारे पास 25। कैंसिल तो कर लेते हो ना आप लोग, बस अब कैंसिलेशन ही करेंगे हम लोग, ठीक। क्या करेंगे हम लोग, केवल कैंसिलेशन ही करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग काटेंगे, सो काटो, गुणा भाग नहीं करेंगे, काटेंगे केवल। इसको आधा करो 8 और इसको आधा करो 5, इसको आधा करो 15 और इसको नहीं, इसको 5 से काटो, 5 जगह 30, 5 25। यहाँ पर देख पा रहे हो कि ये 8/5 और ये 6/5, क्या दोनों बराबर में हैं? तो हम लोग कहेंगे दोनों बराबर में नहीं है, तो हम लोग कहेंगे अतः PQ समांतर में नहीं है AB के। PQ जो है AB के समांतर में नहीं है, ठीक। ये दोनों बराबर नहीं है इसलिए समांतर में नहीं है, क्लियर, ठीक। तुम लोग कहेंगे इसमें समांतर में नहीं है। अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग 4। गणित को एकदम मान लो कि मक्खन बना देना कि बोर्ड एग्जाम आते आते एकदम इस प्रकार से पढ़ डालो कि कोई दिक्कत ना आपको गणित में। हाँ, बहुत से स्टूडेंट्स जो है त्रिभुज को हार्ड समझते हैं। किसी भी चीज़ को हार्ड ना समझो, उसको पढ़ने की कोशिश करो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और बाकी आप लोग आगे जानते हो, ठीक, कि किन की जय जयकार नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, D और E क्रमशः ABC की भुजाओं AB और AC इस प्रकार स्थित है कि AD 6, BD 9, AE 8 और EC 12 है, और DE और BC समांतर है कि नहीं है, ये बताओ। चौथा में त्रिभुज ABC, तो सबसे पहले त्रिभुज ABC एक त्रिभुज बना लेते हैं, त्रिभुज ABC, ठीक। कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पर A2, यहाँ पर B2, यहाँ पर C2, अपने हिसाब से ABC दे सकते हो, हम तो ऐसे ही दे रहे हैं, ठीक है। आप भी अपने हिसाब से दे सकते हो। हाँ, तो इनका कहना है कि त्रिभुज ABC, D और E, AB पर D है, तो AB पर D है, और यहाँ पर E जो है AC पर है, E जो है AC पर है, मतलब यहाँ पर ऐसे मिला दो, ठीक। हाँ, अब इनका कहना क्या है कि हमारे पास AD 6 है, तो AD बराबर 6 सेंटीमीटर, और हमारे पास BD 9 सेंटीमीटर, BD बराबर 9 सेंटीमीटर, और हमारे पास AE 8 सेंटीमीटर, AE बराबर 8 सेंटीमीटर, और हमारे पास EC बराबर 12 सेंटीमीटर, EC बराबर 12 सेंटीमीटर। तो सिद्ध कीजिए कि अच्छा सिद्ध करना है, तो हम लोग सिद्ध करेंगे, इसमें सिद्ध करना है कि हमें DE समांतर BC। अच्छा, DE समांतर BC ये हम लोग सिद्ध करेंगे इनको। चलो भाई साहब को सिद्ध करके देते हैं। यहाँ पर हम लोग सबसे पहली बात तो थेल्स थ्योरम लगा देंगे, यानी समानुपातिकता नियम लगा देंगे। तो थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय के मुताबिक हम लोग क्या क्या लेंगे, DE और BC है कहाँ, तो सबसे पहले हम लोग AD लेंगे, तो AD के बटे में हम लोग D भी कर सकते हैं या BD कर सकते हैं। फिर AE लेंगे, तो AE के बटे में EC करेंगे हम लोग, EC। अब मान को रखो, तो AD के बटे में AD की जगह लिखेंगे हम लोग 6, BD की जगह लिखेंगे हम लोग 9, AE की जगह लिखेंगे हम लोग 8, और EC की जगह लिखेंगे 12। अब देखो जरा, 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 4 से काटो, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो 2/3 और 2/3 के आपस में बराबर में है, तो बराबर में है, तो हम लोग कहेंगे अतः जो हमारे पास DE है वो समांतर है BC के। बस काम खत्म, दोनों बराबर आ जाए, समांतर है BC के, क्लियर। अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग करोगे 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है,
भाई साहब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, तो देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में एक सवाल है जो कि इस प्रकार से है। किस प्रकार से है? पहले एक फिगर है। अगर क्वेश्चन में आगे पीछे हो ना तो आप लोग मैच करा लिया करो अपने बुक से कि ये क्वेश्चन आगे पीछे है। हो सकता है कि न्यू कोर्स के मुताबिक क्वेश्चन अगर पैटर्न वगैरह चेंज वगैरह होते हैं तो आगे पीछे हो जाएंगे, थोड़ा बहुत तो होंगे ही, है ना। तो इस प्रकार से ये हमारे पास 90 एंगल पर है, ये यूं है और ये फिर 90 एंगल पर है। अगर बनाने में थोड़ा दिक्कत है तो समझ रहे, ये 90 एंगल पर, ये 90 एंगल पर। तो बी डी ए और ई सी और यहाँ पर पी, यहाँ पर हमारे पास दे दिया गया त्रिभुज ए बी सी में डी ई समांतर। सबसे पहली बात तो हम लोग लिखेंगे दिया है। क्या क्या दिया है ये लिखेंगे हम लोग। इसके बाद हमारे पास हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, और इसके बाद हम लोग इसको हल करेंगे, ठीक। जिसको हम लोग कह सकते हैं हल या कह सकते हैं उपपत्ति, ठीक। हल भी कह सकते हो या उपपत्ति कह सकते हो। अब समझना क्या क्या दिया है, पहले ये लिख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। देखो बुक में जो जो दिया गया है बुक में है, हम बस बुक से देख के लिख रहे हैं, ऐसा नहीं कि अपने मन से लिख रहे हैं। कुछ भी बुक में दिया गया है बस वही लिख रहे हैं हम। तो क्या क्या है हमारे पास? डी ई समांतर ए सी, डी ई समांतर ए सी दे दिया गया है, और बी ई बटे ई सी बराबर बी सी बटे सी पी है। और सिद्ध कीजिए डी सी ए पी, डी सी समांतर ए पी। हाँ, डी सी समांतर ए पी। देखो अब समझना, यहाँ पर सबसे पहली बात तो हल पे आ जाओ। डी ई समांतर ए सी है तो डी ई समांतर ए सी है, तो देखो डी ई जो है वो समांतर है ए सी के, क्योंकि देखो छोटी और बड़ी, यही तो है, छोटी रेखा बड़ी रेखा। तो डी ई समांतर जो कि हमारे पास क्या है, दिया है। जब ये समांतर है इसका मतलब है हमारे पास देखो बी ई बटे ई सी, तो हमारे पास क्या दिया गया है। अब एक चीज़ समझना, यहाँ पर अगर त्रिभुज को तोड़े तो हमारे पास दो त्रिभुज है। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे ये भी लिख लेते हैं, बी ई बटे ई सी और बराबर बी सी बटे सी पी, जो कि हमारे पास हमें दिया है। ये दोनों का दोनों हमारे पास दिया, हमने कुछ भी नहीं किया है, यहाँ पर दोनों के दोनों हमारे पास दिया ही है। अब यहाँ पर समझना, आप लोग समझोगे क्या, इस चित्र को तोड़ते हैं, इसमें दो चित्र है, समझना कई चित्र है, दो चित्र तोड़ रहे हैं, एक डी बी ई में। तो इस प्रकार से है डी बी और ई, समकोण त्रिभुज बना। एक ए बी सी ए बी सी, ए बी सी। अब समकोण त्रिभुज की बात करें तो यहाँ पर देखो जरा, बी डी किसके बराबर है? अच्छा, अब डी सी की बात कर रही है, डी सी ए पी। तो डी सी और ए पी, चलो इसमें बात करते, पहले इसमें देख लो। अगर बी डी की बात करें तो बी डी किसके समानुपात में होना चाहिए? ए बी के, ठीक। और अगर बी ई की बात करें तो बी ई किसके समानुपात, किसके समांतर होने चाहिए? बी सी के, ठीक। तो वो बी सी के समांतर है कि नहीं है। और अगर ई डी की बात करें तो ई डी इसमें दिया नहीं गया। इस चित्र के मुताबिक ये समझ में आया ना आपको। अब हम लोग त्रिभुज, हम लोग उस त्रिभुज को लेंगे जहाँ पर हमारे पास क्या होना चाहिए? डी सी होना चाहिए। तो एक काम करते हैं कि डी सी बी, ये पूरा का पूरा त्रिभुज लेते हैं हम लोग, समझना। डी सी बी इस प्रकार से दे दिया गया है, डी सी बी, डी सी और बी, और बीच में देखो 90 एंगल है ई। अब इस त्रिभुज को तोड़ो, पूरा 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 बड़ा त्रिभुज ले लो। बड़ा सा त्रिभुज इस प्रकार से हमारे पास है ए पी बी, ए पी बी, और बीच में 90 एंगल है ए सी, 90 एंगल है ए सी। इतना तो क्लियर है आपको। अब यहाँ पर समझना, आप लोग यहाँ पर समझना कि यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि जो
बी डी है वो किसके समांतर है? ए बी के समांतर है। डी ई है किसके समांतर है? ए सी के। तो फिर डी सी किसके समांतर है? ए पी के। तो हम लोग कहेंगे अतः त्रिभुज डी सी बी ये क्या है? ये समरूप में है किसके? त्रिभुज ए पी बी के। त्रिभुज ए पी बी के मतलब यहाँ पर अगर बटे वाला रूल्स लगाना चाहो तो लगा सकते हो। कैसे? तो डी सी के बटे में किसे लाओगे? ए बी को। और बी सी के बटे में किसे लाओगे? पी बी को। मतलब अगर लगाना चाहो, ना लगाना चाहो तो डायरेक्टली कर सकते हो। फिर से एक बार समझो, बहुत आसान है। डी बी के समांतर ए बी, डी सी के समांतर ए पी, त्रिभुज को तोड़ो। तो हम लोग कहेंगे कि डी सी समांतर ए पी, जो कि करना था हमें और हम लोगों ने कर लिया इसे। ठीक, तो ये हमारे पास प्रूफ होके आ गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग कर रहे हैं कौन सा? 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 को देखो। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास है कि एक चित्र है ए बी सी इस प्रकार से और डी ई। चित्र है ए बी सी और डी ई। चित्र दे दिया गया है बुक में, देखो 8 12, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 12 सेंटीमीटर है। और इनका कहना है कि ए हमारे पास 12 है और ए बी 12 है। तो ए बी 12 है और ए ई 12 है। तो हमारे पास इनका कहना ये है कि सी ई ज्ञात कीजिए। सी ई जो है ये मान हम लोग ज्ञात करेंगे। ए बी 12 है तो यहाँ से यहाँ तक 8 है, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक क्या है? 4 सेंटीमीटर है, क्योंकि टोटल 12 है और 8 सेंटीमीटर वो है, तो फिर ये हमारे पास क्या है? 4 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर समझना कि यहाँ पर हम लोग लगा देंगे थेल्स थ्योरम। थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय मतलब एडी। एडी के बटे में हम लोग लाएंगे बीडी और एई के बटे में लिखेंगे हम लोग ईसी। एडी की जगह क्या लिखेंगे हम लोग? 8 लिखेंगे। और बीडी की जगह लिखेंगे हम लोग 4 और इसकी जगह 12 बटे ईसी। 4 दूनी 8, 2 छंग 12। तो हम लोग कहेंगे ईसी बराबर हमारे पास क्या है? 6 सेंटीमीटर, जो कि हमारे पास फाइनली आंसर है। बस, जो कि फाइनली हमारे पास आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर देखो 7। 7 से पहले दोस्तों शॉर्ट करना चाहो शॉर्ट कर लो। नंबर आप लोग 7 को देखो। 7 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 7। ठीक, दो क्वेश्चन नंबर 7 में इस प्रकार है कि आपके पास DE समांतर BC, DE समांतर BC और EC और AD ज्ञात कीजिए। यानी एक में आप लोग EC ज्ञात करोगे, दूसरे में आप लोग AD ज्ञात करोगे। और आपके पास इस प्रकार से है, इस प्रकार से चित्र है। ये D और E, यहाँ पर ABC, ABC 1.5 1 3, 1.5 1 3 ये दिया गया है आपके पास। ठीक, और इसके बाद आपके पास इस प्रकार से एक त्रिभुज और दे दिया गया आपके पास, ABC और यहाँ पर D और E 1.8 सेंटीमीटर, 7.2 सेंटीमीटर, 5.4 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पर सिंपल, बहुत सिंपल है। आप लोग कर रहे हो कि क्या अगर थेल्स थ्योरम लगा देते, आप लोग लगा दो, बस काम खत्म। थेल्स थ्योरम दोनों में, हाँ, तो हम लोग लगा देंगे थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय क्या है आप लोग जानते हो? इसमें AD बटे BD बराबर AE बटे EC या CE। ठीक, तो हम लोग कहेंगे, और इसमें
इसमें ए डी बटे बी डी और बराबर ए ई बटे सी ई। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे ए डी की जगह लिखोगे 1.5, बी डी की जगह 1, ए ई की जगह 3 और ई सी ज्ञात करोगे। 1 से भाग करने पर संख्या वही रहेगी और इसे इसके बटे नहीं इसके गुणा में पहुंचा दो। तो आप लोग कहोगे कि 1.5 ई सी बराबर 3, इसको बटे में पहुंचा दो तो ई सी बराबर 3 बटे 1.5। दशमलव हटा के 1 जीरो बढ़ाओगे कि दशमलव के बाद 1 अंक है, दशमलव के बाद अगर 1 अंक हो तो 1 जीरो बढ़ाते हैं, 2 अंक हो तो 2 जीरो बढ़ाएंगे, 3 अंक हो तो 3 जीरो बढ़ाएंगे, ऐसे। ठीक है, अब इसको काटो, 15 दूनी 30, तो आप लोग कहोगे कि ई सी बराबर हमारे पास क्या है 2 सेंटीमीटर। अब देखो इसी का सेकेंड पार्ट में है, सेकेंड पार्ट में ए डी क्या है हमारे पास, ए डी आप लोग ज्ञात करोगे। बी डी क्या है 7.2, ए ई क्या है 1.8, सी ई क्या है 5.4। अब इसको गुणा में पहुंचा दो तो ए डी बराबर 1.8 इंटू 7.2 बटे 5.4। अब एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक का दशमलव कैंसिल, 18 कम 18, 18 दूनी 36, 18 तीन 54, 3 दूनी 6 और बचा 1 तिरछे नहीं 3 दूनी 6 बचा 1, 3 चौको 12। तो ए डी बराबर आप लोग कहोगे 2.4 सेंटीमीटर। बस ये आंसर। अब देखो क्वेश्चन आप लोग कौन सा, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8। 8 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में है कि आप लोग ये बताओगे, नंबर 1 में हमारे पास ये दिया गया है पीई बराबर 3.9 सेंटीमीटर और ई क्यू बराबर हमारे पास 3 सेंटीमीटर और पी एफ बराबर 3.6 सेंटीमीटर और एफ आर बराबर 2.4 सेंटीमीटर। तो आप लोग बताओगे कि क्या त्रिभुज पी क्यू आर में इस प्रकार से एक त्रिभुज है। ठीक, त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू में ई है, पी क्यू में ई है और पी इसमें एफ है, पी आर में एफ है। ठीक, तो इनका कहना यह है कि क्या ई एफ समांतर क्यू आर के हैं कि नहीं है, बस आप लोग ये बताओगे। तो सिंपली आप लोग किसकी तरह करोगे, ये सवाल देखो ऊपर हम लोग कर चुके हैं, सवाल नंबर 4 की तरह, सवाल नंबर 3 की तरह सेम टू सेम करोगे और आई होप इसको कर लोगे। 8 में का पहला दूसरा तीसरा आप लोग कर लोगे। ठीक, सेम टू सेम बस वही करोगे। क्या करोगे, पी ई बटे ई क्यू, पी एफ बटे एफ आर, सब मान दे दिएगा। अगर बराबर आ जाए तो समांतर है, बराबर ना आए तो समांतर नहीं है। हाँ, अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग 9, क्वेश्चन नंबर 9 इस प्रकार से है कि एक चतुर्भुज के रूप में है, इस प्रकार से। इस प्रकार से है कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज हुआ, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। फिर यहाँ पर यम यल और यन यहाँ पर हमारे पास दिया है। सबसे पहले लिखोगे आप लोग दिया है, इसके बाद है सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, इसके बाद उपपत्ति। उपपत्ति का मतलब क्या हुआ, हल करना। ठीक, यल यम सी बी, यल यम समांतर सी, तो सिद्ध कीजिए कि ए एम, तो ए एम बटे ए बी और बराबर ए एन बटे ए डी। सबसे पहली बात तो देखोगे इसमें दो त्रिभुज ढूंढोगे और दो त्रिभुज में कॉमन क्या है ये ढूंढोगे। तो देखो दो त्रिभुज, एक ए सी बी त्रिभुज जिसमें ए सी कॉमन है, एक ए सी डी त्रिभुज जिसमें ए सी कॉमन है। तो हम लोग कहेंगे तो समझना, उपपत्ति में हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, थेल्स नियम से, थेल्स नियम में
AM के बटे में क्या करेंगे हम लोग, AB करेंगे। ठीक, तो लिखेंगे हम लोग AM के बटे में क्या करेंगे, AB बराबर कॉमन क्या है, AL बटे AC। तो AL बटे AC समीकरण क्या हो गया, 1। फिर से AN के बटे में AD, तो AN के बटे में लिखेंगे हम लोग AD। कॉमन क्या है इसमें, AL बटे AC, तो AL बटे AC समीकरण 2। तो हम लोग कहेंगे समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से का मतलब क्या हो गया, दोनों में ये, दोनों में इसके राइट हैंड साइड इक्वल्स है, तो इन दोनों को हम लोग बराबर लिख सकते हैं। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, AM बटे AB बराबर AN बटे AD, जो कि हम लोगों ने इसे प्रूफ कर लिया है। ठीक, हम लोगों ने इसे हल कर लिया है। हम लोग कहेंगे इति सिद्धम, ऐसा ही हमें सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 10 को देखो, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में है, 10 में आकृति कुछ इस प्रकार से है। इस प्रकार से हैं, इस प्रकार से हैं, इस प्रकार से और इस प्रकार से है। ADB, ADB, F और E और C। सबसे पहली बात तो लिखोगे दिया है, इसके बाद लिखोगे आप लोगों को सिद्ध करना है। ठीक, और इसके बाद लिखोगे आप लोग उपपत्ति, उपपत्ति करेंगे हम लोग। तो सबसे पहली बात तो समझना कि यहाँ पर दिया है, क्या क्या दिया गया हमारे पास, DEAC, जो DE है वो AC के समांतर है। और क्या दिया गया हमारे पास, DFAE, DF समांतर AE, DF समांतर AE। ठीक, हाँ, और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है हमें BF बटे FE, BF बटे FE और BE बटे EC, BE बटे EC। जिस भी क्वेश्चन में दिक्कत हो कम से कम 2 बार जरूर देखिए इसको। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 नंबर 2 नंबर पर में पूछा जाता है ये। अब देखो, सबसे पहली बात तो हम लोग ये देखेंगे कि उपपत्ति में जब आ जाते हैं तो थेल्स थ्योरम तो लगाएंगे हम लोग इसमें, थेल्स प्रमेय से। अब थेल्स प्रमेय पे आ जाओ। थेल्स प्रमेय पे सबसे पहली बात तो देखो BF, BF के बटे में क्या लिखोगे आप लोग, FE लिखोगे। BF के बटे में क्या लिखोगे, BF के बटे में FE, FE बराबर BE के बटे में EC, BE के बटे में EC। नहीं, ये तो प्रूफ करना हमें। हाँ, तो इन पूरे त्रिभुज में कॉमन हम लोग BD बटे AD लिखेंगे। BD बटे AD कॉमन है हमारे पास, तो BD बटे AD समीकरण हो गया 1। अब BE बटे EC लिखेंगे हम लोग, तो BE बटे BE बटे EC। अब कॉमन हमारे पास क्या है, BD बटे AD, तो BD बटे AD समीकरण हुआ 2। हम लोग कहेंगे समीकरण 1 व 2 से, मतलब BD बराबर है तो BF बटे EE, FE और ये दोनों बराबर है, तो हम लोग कहेंगे BF बटे FE बराबर BE बटे EC। हमेशा सिद्ध करने वाले में कॉमन चीज़ देखोगे, कॉमन क्या है, और इस प्रकार से हम लोग इसको प्रूफ कर लेंगे और लिख देंगे इति सिद्धम। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, प्रूफ करना है। हाँ, तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 से पहले आप लोग इतने को शॉर्ट कर लो। अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 11। ठीक, 11 में क्या है, इस प्रकार से है, समझना। 11 में हमारे पास फिगर हमें गिवन है
कि इस प्रकार से पी क्यू और आर, फिर इस प्रकार से एक और ट्रायंगल है और इस प्रकार से ऐड है, फिर एक और ट्रायंगल है जो कि हमारे पास ई डी एफ है, ई और डी और एफ है, यहाँ पर ओ है, यहाँ पर दिया है डी ई ओ क्यू, तो डी ई समांतर ओ क्यू और डी एफ ओ आर, डी एफ समांतर ओ आर, तो सिद्ध करना है ई एफ क्यू आर। हम लोग सिद्ध करेंगे कि ई एफ समांतर क्यू आर। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर भी हम लोग थेल्स प्रमेय लगाएंगे। थेल्स प्रमेय कैसे लगाएंगे समझना। थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय यहाँ पर जब लगाएंगे तो पी डी बटे हम लोग लिखेंगे ओ डी, तो पी डी बटे लिखेंगे हम लोग ओ डी और बराबर पी ई बटे क्यू ई, पी ई बटे क्यू ई, जो कि समीकरण बना हमारे पास एक। अब यहाँ पर नहीं, कॉमन दोनों में ये है, एक चीज़ ये देखो, इधर वाले त्रिभुज में और इधर वाले त्रिभुज में पी डी और ओ डी कॉमन है, तो अब आप लोग लिखोगे कि पी ई बटे क्यू ई, पी ई बटे क्यू ई बराबर आप लोग लिखोगे पी डी बटे ओ डी। समीकरण एक, पी एफ बटे एफ यानी आर एफ या एफ आर, तो पी एफ बटे एफ आर बराबर आप लोग कहोगे पी डी बटे ओ डी, तो पी डी बटे ओ डी। समीकरण हो गया 2। आप लोग कहोगे समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से मतलब ये दोनों बराबर है, तो इन दोनों को बराबर लिखेंगे हम लोग, तो पी ई बटे क्यू ई बराबर पी एफ बटे एफ आर। अब एक चीज़ यहाँ पर समझना, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे समानुपातिकता, समानुपातिकता समानुपातिकता के विलोम नियम से, विलोम नियम से। विलोम नियम का मतलब क्या हो गया समझना। यहाँ पर आप लोग समझना कि हमें सिद्ध करना था ई एफ। अब समझना ई एफ क्यू आर के समांतर है कि नहीं है, तो ई एफ, तो ये जो ई एफ है, क्योंकि ये हमारे पास समानुपातिकता का नियम प्रूफ होके आ गया ना हमारे पास, तो जो ई एफ है वो क्यू आर के समांतर है, ई एफ जो है वो क्यू आर के समांतर है। तो हम लोग कहेंगे विलोम से जो ई एफ है वो समांतर है क्यू आर के। ठीक, देख लो, ई एफ जो है क्यू आर के समांतर है, क्यों है, क्योंकि हमारे पास समानुपातिकता का नियम का प्रूफ होके आ गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखो 12, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में है एक त्रिभुज ए बी सी और इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 12 सेम टू सेम उड़ाओगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 4, 5 की तरह एकदम उड़ा देना इसको, क्वेश्चन नंबर 12 को। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 को तो उड़ा दोगे आप लोग, 13 को भी उड़ा दोगे, 13 भी आपके पास सेम टू सेम वैसे ही है। 14 नंबर को देखो, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में है इस प्रकार से है, त्रिभुज है। क्वेश्चन नंबर 14 में त्रिभुज है यूं, सी एल एम, सी एल एम ए बी, ए बी, और एल एम जो है वो समांतर है ए बी के, एल एम समांतर ए बी के, और हमारे पास है ए एल बराबर एक्स माइनस 3, ए एल बराबर एक्स माइनस 3 और ए सी बराबर 2x, ए सी बराबर 2x और बी एम बराबर हमारे पास है x माइनस 2, बी सी बराबर है 2x प्लस 3। तो भाई साहब x का जो मान है फाइनली क्या है, ये भाई साहब ज्ञात करके बताइए। तो जब ज्ञात करके बताते हैं तो हम लोग थेल्स थ्योरम तो लगाएंगे हम लोग।
तो हम लोग कहेंगे समानुपातिकता के नियम से। समानुपातिकता के नियम से, समानुपातिकता के नियम से हम लोग लिखेंगे AL बटे AC, AL बटे AC बराबर BM बटे BC, BM बटे BC। तो AL का मान क्या है हमारे पास x-3, AC का मान क्या है हमारे पास 2x, BM का मान क्या है हमारे पास x-2 और BC का मान क्या है हमारे पास 2x + 3। इसके गुणा में पहुंचा दो तो x-3 और 2x + 3 बराबर x-2 और ये 2x। फटाफट इधर गुणा करो, इधर गुणा करो और x का मान आप लोग हेल्प करके फटाफट कमेंट सेक्शन में डालो जरा कि x का मान क्या है। ये चेक करते हैं कि आप लोग रियलिटी में एक्टिव हो कि केवल वीडियो ही देख रहे हो। ठीक है, तो फटाफट इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 15 को देखो। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 में है कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 15 का देखो सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 15 लगाओगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 11 की तरह लगा दोगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 15 को। तो यहाँ पर 15 इस प्रकार से हैं, यूं एक त्रिभुज है जो कि PQR है, PQR है, और इसके बाद यूं, और कहाँ जा रहे हो भाई साहब आप? यहाँ रहिए ना। फिर हमारे पास एक और त्रिभुज बना लो, यूं यूं और यूं, जो कि हमारे पास यहाँ पर तो O है, यहाँ पर है BC ABC। तो ABC दो त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज समरूप है हमारे पास। तो हमारे पास ये है कि AB PQ, तो AB समांतर PQ, और हमारे पास है AC समांतर PR, और दर्शाना है हमें, ये तो हमारे पास दिया है, दर्शाना है हमें BC समांतर QR। ठीक, ये हमारे पास दिया है। अब देखो जब उपपत्ति पे आ जाओ, उपपत्ति का मतलब समझ चुके हो ना आप लोग, हल करोगे इसको, कैसे हल करोगे आप लोग? तो उपपत्ति पे आ जाओ। सबसे पहले आप लोग थेल्स प्रमेय लिखेंगे हम लोग, थेल्स नियम से या थेल्स प्रमेय से। हाँ, तो OA, अच्छा OA के बटे में क्या लिखोगे? तो देखो OA के बटे में AP लिखो बराबर, सबसे पहले तो कॉमन ढूंढते हम लोग, तो OA बटे AP। तो आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पर OB बटे BQ, OB बटे BQ, समीकरण 1 ये कॉमन है, ये लकीर कॉमन है। अब फिर से OA बटे AP, OA बटे AP, OC बटे CR, OC बटे CR, समीकरण हो गया 2। आप लोग कहोगे समीकरण 1 व 2 से ये दोनों बराबर है, इसलिए इन दोनों को बराबर लिख सकते हैं हम लोग। तो OB बटे BQ बराबर OC बटे CR। अब हम लोग कहेंगे कि समानुपातिकता नियम के विलोम से, समानुपातिकता के नियम के विलोम से का मतलब क्या हो गया कि ये दोनों बराबर है, इसका मतलब समांतर है। कौन है? BC QR। देख लो BC जो है वो QR के समांतर है, तो हम लोग कहेंगे BC जो है वो किसके समांतर है? QR के समांतर है। बस क्लियर, समांतर वाले हम लोग ऐसे दिखा देना। अब देखो आप लोग क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, या ऐसे कह सकते हो आधारभूत नियम के विलोम से, हाँ, या समानुपातिकता के नियम के विलोम से, एक ही चीज़ है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में है कि प्रमेय 1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। यदि आप इसे कक्षा 9 में सिद्ध कर चुके हैं तो क्या छोड़ दें? आप लोग इसे 9 में सिद्ध कर चुके हैं तो छोड़ दें?
छोड़ देंगे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट फेंक के मारोगे हमारे ऊपर फिर कि सर जी आपने क्यों छोड़ा, इसे नहीं छोड़ना चाहिए था। चलो नहीं छोड़ेंगे। सबसे पहली बात तो त्रिभुज ए बी सी बना लो एक। तो त्रिभुज ए बी सी और मध्य बिंदु हम लोगों ने मान लिया पी और क्यू। मध्य बिंदु हमारे पास क्या है, पी और क्यू। सबसे पहली बात तो है कि समझना कि यहाँ पर हमारे पास थेल्स थ्योरम लगा देंगे तो एपी थेल्स नियम से इन्होंने जो कहा वही किया हमने। इन्होंने त्रिभुज कहा और त्रिभुज के मध्य बिंदु पी क्यू का, बस उन्होंने वही बना लिया और कुछ नहीं। क्या आप लोग फिर कहोगे सर जी आपने समझाएं, डायरेक्ट हल करना स्टार्ट कर दिया। त्रिभुज की बात की गई है, त्रिभुज एबीसी बना लिया। मध्य बिंदु की बात की गई तो पी क्यू मध्य बिंदु बना लिया हमने, ठीक है। अब देखो थेल्स थ्योरम लगा दोगे तो ए पी बटे पी बी बराबर ए क्यू बटे क्यू सी। आई होप इसमें तो आप लोग कोई डाउट नहीं। अच्छा कुछ दे दिया गया कि हमारे पास एक का प्रयोग करते सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की एक भुजा त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित, समद्विभाजित का मतलब होता है समान दो भागों में काटना। अब एक चीज़ यहाँ पर समझना कि जो आपका AP है वो किसके बराबर है, PB के बराबर है, क्योंकि मध्य बिंदु है ना। तो ये AP जो है किसके बराबर है, PB के बराबर है। तो AP के जगह हम लोग PB लिख सकते हैं और PB की जगह PB लिखेंगे। बराबर हमारे पास क्या हो गया, AQ बटे QC। अब इससे ये कैंसिल, तो हमारे पास ये हो गया AQ बटे QC बराबर 1। इसको गुणा में पहुँचा दो तो AQ बराबर हमारे पास QC। अब इसका मतलब है क्या, ये दोनों बराबर है, AQ और QC बराबर है। इसका मतलब है कि समद्विभाजित करते हैं। ये क्या करते हैं, ये समद्विभाजित करते हैं। तो हम लोग कहेंगे अतः यह समद्विभाजित करते हैं। क्यों समद्विभाजित करते, दोनों बराबर है तो हम लोग कहेंगे समद्विभाजित करते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे क्या है भाई साहब, क्वेश्चन नंबर आगे आपका 17 देखो 17 में क्या है। चलो इसके पहले शॉर्ट कर लो आप लोग। देखो फिर क्वेश्चन नंबर 17 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 को देखो। 17 में क्या है, 17 में क्वेश्चन में ये है कि प्रमेय 2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली तीसरी भुजा, ठीक, दो भुजाओं के मिलाने वाली तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो सबसे पहले त्रिभुज की बात की गई, एक त्रिभुज बना लो, ठीक, ABC। और इस त्रिभुज के भी मध्य बिंदु ले लो। तो मध्य बिंदु हम लोग लेते हैं P और Q। तो सिद्ध कीजिए त्रिभुज किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु, दो भुजाओं के मध्य बिंदु ले लिए हमने। देखो एक भुजा ये और एक भुजा ये दो भुजाओं के मध्य बिंदु ले लिए हमने PQ। मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, तीसरी भुजा के समांतर होती है। तीसरी भुजा के मतलब PQ BC के समांतर है, ये आप लोग प्रूव करोगे। PQ जो है वो BC के समांतर है। सबसे पहली बात तो देखो यहाँ पर हम लोग थेल्स थ्योरम लगा देंगे। तो थेल्स प्रमेय से AP बटे BP लिखोगे आप लोग। तो AP बटे, अच्छा AP बटे BP लिख सकते हो और AP बटे आप लोग PB भी लिख सकते हो। तो PB बराबर आपके पास AQ बटे QC। और अभी आप लोग देख चुके हो कि ये दोनों किसके बराबर, जब समानुपातिकता के नियम में ये दोनों होते हैं एक के बराबर। क्यों, क्योंकि अगर ये दोनों बराबर है, ये इसके बराबर ये इसके बराबर है, तो फिर ये एक के बराबर है। तो इन दोनों जो दो मान हैं, ये दोनों मान हम लोग एक के बराबर ले सकते हैं। अगर आप लोगों को डाउट हो तो पहले समझ लो। आप लोग नहीं लेना चाहते हो तो मत लीजिए, अगर लेना चाहते हो तो ले सकते हो। ठीक, कैसे, अब हम बता रहे हैं आपको ऐसे। इनका कहना यही तो है, समद्विभाजित नहीं, मध्य बिंदु को मिलाने वाले देखा गया, ठीक है। अब हमारे पास हम लोग कहेंगे एक चीज सिंपल, यहाँ पर एक काम कर दो।
हम लोग लगा देंगे आधारभूत प्रमेय के विलोम से। हम लोग तो एक चीज़ जानते ही हैं कि जब ये समानुपाती में होते हैं तो आधारभूत प्रमेय के विलोम लगा देते हैं, जिसमें हम लोग देख सकते हैं पी क्यू जो है वो बी सी के क्या है, समांतर। तो हम लोग कहेंगे पी क्यू जो है वो किसके समांतर है, बी सी के समांतर है। तो क्लियर है ये, इसमें तो आगे लगाने की जरूरत ही नहीं है। बस अब देखो क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, ए बी सी एक समलंब है। सबसे पहली बात तो समलंब बना लो। तो ए बी सी एक समलंब है, तो एक समलंब बना लेते हैं हम। ठीक, ए बी सी और डी, ए बी सी एक समलंब है तो हमने एक समलंब बना ली। फिर इनका कहना है कि ए बी और डी सी समांतर है, तो ए बी डी सी समांतर है। क्लियर है। और इसके बाद इनका ये भी कहना है कि इसके विकर्ण परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो विकर्ण कराओ, विकर्ण बनाओ। तो बी को डी से मिला दो और ए को सी से मिला दो और ये ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है। और सिद्ध कीजिए कि नहीं, फिर इनका कहना है कि सिद्ध कीजिए कि ए ओ बटे बी ओ। तो हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ, सी ओ बटे डी ओ। और दिया है हमारे पास, दिया क्या है कि हमारे पास ए बी समांतर डी सी, ए बी समांतर डी सी, ए बी समांतर डी सी। अब एक चीज़ समझना, सबसे पहले रचना करो। इसमें एक कॉमन लकीर हमें चाहिए, कॉमन रेखा, तो इसको हम लोग मिलाते हैं। तो ई को एफ से मिलाया। ठीक है, तो रचना कर दी हमने। तो यहाँ पर रचना में हमने क्या किया, रचना में ओ को ई तथा एफ तक बढ़ाया या मिलाया। ठीक, ओ को ई और एफ से मिलाया। अब समझना, अब हम लोग जब उपपत्ति पे आएंगे, उपपत्ति पे आएंगे तो समझना, सबसे पहले यहाँ पर थेल्स थ्योरम लगा दोगे तो ए ई बटे ई डी लगा सकते हो आप लोग। तो ए ई बटे ई डी जो कि हमारे पास ओ ए बटे ओ एफ है, ओ ए बटे नहीं ए ओ और बी ओ, ऐसे नहीं। हमें सिद्ध करने में हम ये भी देखेंगे कि हमें यहाँ पर जो सिद्ध करना है वो भी लेके चलेंगे हम लोग। तो ओ ए बटे ओ सी करो, तो ओ ए बटे ओ सी, ओ ए बटे ओ सी, ओ ई बटे ओ एफ, ओ ई बटे ओ एफ, समीकरण 1। अब ओ बी बटे ओ डी। ठीक, तो ओ बी बटे ओ डी बराबर ओ बी बटे ओ डी, ओ ई बटे ओ एफ, ओ ई बटे ओ एफ। ये तो कॉमन में ना, इसलिए समीकरण 2। तो हम लोग कहेंगे समीकरण 1 व 2 से, तो ये दोनों बराबर है इसलिए इन दोनों को बराबर लिख सकते हैं हम लोग। तो ओ ए बटे ओ सी बराबर ओ बी बटे ओ डी। अब हम लोग क्या करेंगे, ओ सी को ओ बी की जगह, ओ बी को ओ सी की जगह पहुंचा सकते हैं। तो ओ ए बटे ओ बी बराबर ओ सी बटे ओ डी। देखो हमें यही प्रूफ करना था। चलो ओ को बाद में कर दो, या आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो कि ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ। क्लियर। तो ये हम लोगों ने प्रूफ कर लिया, हम लोगों ने, ये हमारे पास प्रूफ है। क्वेश्चन नंबर देखो 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आप लोग सेम 17 की तरह करोगे, 17 की तरह उल्टा करते करते जाओगे, उल्टा करते करते जाओगे। कैसे, यहाँ से शुरू करोगे और उल्टा करते करते यहाँ तक पहुँचोगे। अब लिख देना अतः लास्ट में कि यह एक समलंब चतुर्भुज है। यही तो उन्होंने पूछा है, समलंब चतुर्भुज है कि नहीं है, तो समलंब चतुर्भुज है, बस लास्ट तक करोगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 19 को देखो। क्वेश्चन नंबर 19,
क्वेश्चन नंबर 19 में है, किसी त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक, रेखा ए सी भुजा क्यू आर के समांतर खींची गई है। तो त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में ये जो भुजा ए सी है, ये जो ए सी है वो क्यू आर के कैसे खींची गई है, समांतर खींची गई है, जो भुजाओं पी क्यू और पी आर क्रमशः ए और सी पर, ठीक है, काटती है। यदि पी क्यू बराबर 8 सेंटीमीटर, तो पी क्यू बराबर हमारे पास क्या है, पी क्यू बराबर 8 सेंटीमीटर और हमारे पास पी आर 10 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 10 सेंटीमीटर और हमारे पास इनका कहना ये भी है दोस्तों, ये 20 नंबर है, अच्छा ये 18 है और ये 17 है, 19 है, ये 19 है, तो ये 18 की तरह लगाओगे आप लोग, 19 तो ये फिर 20 है, ये आपके पास सवाल नंबर 20 है। पी सी बराबर 4 सेंटीमीटर, पी सी बराबर 4 सेंटीमीटर और पी ए की माप ज्ञात कीजिए, तो पी ए बराबर क्वेश्चन मार्क। तो आई होप इसको सिंपल तरीके से आप लोग कर लेते हैं, इसमें आप लोग थेल्स थ्योरम लगा देते हैं, थेल्स प्रमेय से क्या लिखोगे आप लोग, पी ए बटे पी क्यू, पी ए बटे पी क्यू बराबर पी सी बटे पी आर। अब यहाँ पर आप लोग पी ए तो ज्ञात करोगे, तो पी ए पी क्यू हमारे पास क्या है 8 है, पी सी क्या है हमारे पास 4 है, पी आर क्या है हमारे पास 10 है, इसको गुणा में पहुँचा दो, तो पी ए बराबर 4 बटे 10 गुणा 8, काटो ये 5 और ये 4, तो पी ए बराबर 16 बटे 5, तो पी ए बराबर 5 तिया 15 बचा हमारे पास, 1 5 दूनी 10, तो 3.2 सेंटीमीटर पी ए, तो पी ए क्या है 3.2 सेंटीमीटर। क्लियर। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21, तो दोस्तों एक काम करना होगा, क्वेश्चन नंबर 21 से पहले आपको शॉर्ट कर लो इतनी का। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 21 है ना, 21 में क्या है कि त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं में, तो सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी बना लो और इसके बाद इनका कहना है ए बी ए सी पर स्थित डी और ई है, तो ए बी पर डी है और ए सी पर ई स्थित है, ठीक है, और इनका कहना है कोण बी कोण सी के बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है कोण सी, और डी ई और भुजा बी सी के समांतर, ये प्रूफ करो। तो प्रूफ करने के लिए समानुपातिकता का नियम लगाते जरूर हम लोग। सबसे पहले हम लोग देख पा रहे हैं कि जो हमारे पास, अब समझना कि कोण बी कोण सी के बराबर है, ए बी जो है ए सी के बराबर है, ए बी किस किस से मिलकर बना है, ए डी प्लस बी डी से मिलकर बना है, तो ए डी प्लस बी डी, और ए ई प्लस ई सी से मिलकर हमारे पास ए सी बना है, बी डी जो है वो ई सी के बराबर है, तो बी डी की जगह तो बी डी लिखेंगे, लेकिन इस ई सी की जगह बी डी लिख सकते हैं, बी डी से बी डी कैंसिल, ए डी बराबर ए ई बचा हमारे पास। अब ए डी बटे ए ई, मतलब हम लोग समानुपातिकता का नियम लगा देंगे, ए डी बटे बी डी, ठीक है, डी बी, और ए ई बटे ई सी, अर्थात ये समानुपातिकता का नियम लगते ही हम लोग कह सकते हैं आधारभूत समानुपातिकता का विलोम से डी ई समांतर बी सी, विलोम जब लगा देंगे तो अगर ये हम लोगों ने प्रूफ कर लिया तो इसका मतलब विलोम में क्या करते हैं कि ये हमारे पास समांतर हो ही जाता है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 22 में देखो, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, त्रिभुज ए बी सी, सबसे पहले एक त्रिभुज बनाओ ए बी सी एक त्रिभुज है, और इसके बाद है त्रिभुज डी बी सी बना लिया हमने, ठीक, और के बी सी दोनों त्रिभुज बी सी आधार है, दोनों त्रिभुज का आधार, तो ए बी सी का आधार भी बी सी है और डी बी सी का आधार भी बी सी है, ठीक है, और बी सी पर पी रेखा है, तो बी सी पर एक बिंदु हम लोग पी लेंगे, तो पी ले लिए हमने, और पी एल और पी एम बी डी, पी एल जो है वो ए बी के समांतर है और पी एम जो है वो बी डी के समांतर है, तो समांतर बना लिया हमने। और प्रूफ करना है आपको कि सिद्ध कीजिए कि एल एम और ए डी समांतर है, एल एम और ए डी समांतर है, तो एल एम और ए डी समांतर है। समांतर के लिए समानुपातिकता तक ले जाएंगे हम लोग और वहाँ पर आधारभूत प्रमेय का विलोम लगा देंगे, मतलब समझना,
मतलब उपपत्ति जब आए तो हमारे पास देखो ए बी समांतर है पी एल के, तो जो ए बी है वो पी एल के समांतर जो कि दिया है हमारे पास, और बी डी समांतर है बी एम पी एम के जो कि हमारे पास दे दिया गया है। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में लेंगे हम लोग। इतने में ए एल बटे एल सी, देखो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से ए एल बटे एल सी, ये बी पी बटे बी सी कॉमन, बी पी बटे बी सी समीकरण एक। त्रिभुज बी डी सी में, बी डी सी में फिर से डी एम बटे सी एम, तो डी एम बटे सी एम किसके बराबर है, बी पी बटे पी सी, बी पी बटे पी सी समीकरण एक। समीकरण दो, बी पी और बी पी बटे पी सी ये दोनों बराबर है, तो इन दोनों को बराबर कर सकते हैं, किया हम लोगों ने। जब ये बराबर हो गया इसका मतलब है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के नियम विलोम से क्या हो जाएगा, एल एम समांतर ए डी। देख सकते हो एल एम जो है वो ए डी के समांतर है, एल एम जो है वो ए डी के समांतर है। इस प्रकार से 6.2 को हम लोगों ने कंप्लीटली ख़त्म किया। अब आप लोगों को अधिक से अधिक सपोर्ट करोगे जिससे कि हम 6.3 को ले आएंगे, तो अधिक से अधिक सपोर्ट जब करोगे तभी 6.3 को ले आएंगे, ठीक है। तो जल्दी सपोर्ट कीजिए दोस्तों। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हर एक एक्सरसाइज में मिलते जरूर रहिए, और अपना प्यार बरसाना ना भूलिएगा, ठीक है। प्यार जरूर बरसा दीजिएगा, मतलब लाइक करके। तो टेक स्क्रीनशॉट।